नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पितृलोक दर्शन चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि प्रेत बाधा क्या है, स्वरूप क्या है और मुक्ति के उपाय क्या है। बहुत सारी बातें अपन करेंगे, तो मैं आपसे आग्रह करूँगा कि अपन बात शुरू करें उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट के माध्यम से आप अर्जी भी लगा सकते हैं। हमारे बहुत सारे जो व्यूअर हैं उनके हमारे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं, कॉल आते हैं कि हम इस तरह से परेशान हैं, हमारा स्वास्थ्य सही नहीं रहता, हमारे आर्थिक समस्याएँ हैं। तो जो प्रेत बाधा है, वह किस तरह व्यक्ति को परेशान कर सकती है, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। आप वीडियो पूरा देखें, आपको वाक़ई बहुत अच्छा लगेगा और यह जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, ये सारी शास्त्रीय प्रमाणों के आधार पर है और जो शास्त्रों में लिखी गई है वही बात मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप कहेंगे तो मैं जो संस्कृत के श्लोक हैं हमारे शास्त्रों में वो भी आपको मैं बोल के बता सकता हूँ, क्योंकि समय ज़्यादा लग जाएगा इसलिए मैं केवल हिंदी में ही आपसे बात करूँगा। एक बार अगर किसी व्यूअर को अगर कोई शंका हो तो आप व्यक्तिगत संपर्क भी कर सकते हैं। मैं श्लोकों के माध्यम से भी आपको बिल्कुल क्लियर कर सकता हूँ। अगर कोई व्यक्ति प्रेत योनि में अगर कोई जो प्राणी चले जाते हैं वे कहाँ वास करते हैं, प्रेत लोक से निकलकर वे कैसे और किस स्थान में चले जाते हैं। 84 लाख योनियों से परिव्याप्त यम तथा हजारों भूतों से रक्षित होने पर भी प्राणी नरक से निकलकर कैसे इस संसार में विचरण करते हैं। ये बहुत सारे प्रश्न हमारे मस्तिष्क में चलते रहते हैं कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो वो तो नरक लोक में चला जाता है, वहाँ पर तो बहुत पहरे होते हैं, फिर भी वो उस परिवार में कैसे आ जाता है। तो इसका मैं जो ये प्रश्न है इसका जवाब देने की कोशिश आपको करूँगा। क्योंकि ये जो प्रश्न है ये भगवान से किया गया और भगवान ने कैसे इसका उत्तर देते हैं, आप सुनिएगा कि जहाँ प्रेतगण निवास करते हैं, उसको तुम सुनो। यानी भगवान कह रहे हैं कि जो आपके जो ये प्रश्न है इनका मैं उत्तर दे रहा हूँ, उनको तुम सुनो। छल से पराये धन और पराई स्त्री का अपहरण तथा द्रोह से मनुष्य निशाचर योनि को प्राप्त होते हैं। आप ध्यान से सुनिएगा, अगर हम किसी से छल करते हैं, किसी को धोखा देते हैं, पराया धन हम हड़पते हैं या पराई स्त्री का अपहरण करते हैं, उसकी लज्जा भंग करने का प्रयास करते हैं या किसी से द्रोह करके हम अगर जीवन यापन करते हैं, तो वह मनुष्य मृत्यु के पश्चात निशाचर योनि को प्राप्त होते हैं। जो लोग अपने पुत्र के हित चिंतन में अनुरक्त रहते हैं, आप ध्यान दीजिएगा, कई लोग होते हैं कि वो अपने पुत्रों का भला करने के लिए अपने भाइयों को, अपने परिवार के जो लोग हैं उनको धोखा देते हैं। उनके लिए ये बात रेखांकित करना चाह रहा हूँ। वो अपने पुत्र के हित चिंतन में अनुरक्त रहते हैं तथा सभी प्रकार के पाप करते हैं। वे शरीर रहित होकर भूख प्यास की अथाह पीड़ा को सहन करते हुए यत्र-तत्र भटकते रहते हैं। यानी जो लोग अपने पुत्र मोह में ही सबको धोखा देते रहते हैं, वे प्रेत ही बनते हैं। वे प्रेत चोर के समान उस महापद के लिए पितृभाग में दिए गए जल का अपहरण करते हैं। यानी जो वो भूत बन जाते हैं, प्रेत बन जाते हैं और जब पितरों के लिए अगर कोई जल हम अर्पण करते हैं तो वो उस जल का भी अपहरण करते हैं। मतलब मृत्यु के बाद भी उनके कर्म वैसे ही रहते हैं। तदंतर पुनः अपने घर में आकर वे मित्र के रूप में प्रविष्ट हो जाते हैं। यानी वो दोस्त के रूप में आते हैं। अपन कई बार मानते हैं कि ये तो पितरजी महाराज है, ये तो ये है, लेकिन वो वास्तव में वो बुरी आत्माएँ होती है और वहीं पर वो रहते हुए स्वयं रोग, शोक आदि की पीड़ा से ग्रसित होकर सब कुछ देखते रहते हैं। वे एक दिन का अंतराल देकर आने वाले ज्वर का रूप धारण करते हैं, अपने संबंधियों को पीड़ा पहुँचाते हैं अथवा तिजरिया ज्वर बनकर शीत वातादय से उन्हें कष्ट देते हैं। उच्छिष्ट अर्थात झूठे अपवित्र स्थानों में निवास करते हुए उन प्रेतों के द्वारा सदैव अभिलक्षित प्राणियों को कष्ट देने के लिए शिरोवेदना तथा नाना प्रकार के अन्य बहुत से रोगों का रूप वो धारण कर लेते हैं और इस प्रकार वे दुष्कर्मी प्रेत
नाना दोषों से प्रवृत्त होते रहते हैं। यानी वो केवल और केवल परेशानी के अलावा कुछ भी नहीं देते। आपको यह जानकारी कैसी लगी? यह आज का जो वीडियो है कैसा लगा? आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा। हम जो अगला अंक बनाएँगे उसमें और आगे की जानकारियाँ आपको देंगे, क्योंकि एक ही वीडियो के माध्यम से अगर मैं सारी बात कहूँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ-साथ आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जो भी हम नई वीडियो डालते हैं पितरों से संबंधित, वो आपको मिलती रहे और आपका जो नॉलेज है पितरों के बारे में, वो अधिक से अधिक क्रिएट होता रहे। इस चैनल का प्रसारण श्री श्री 108 मक्काराम जी पीतर जी महाराज का जो मंदिर चूरू में स्थित है, वहाँ से किया जाता है। जितनी भी हम आपको जानकारियाँ दे रहे हैं, वो सारी की सारी शास्त्रीय प्रमाणों के आधार पर है। जो मैंने उपरोक्त बातें बताई हैं, अगर आप सुनना चाह रहे हैं तो मैं एक आधा श्लोक भी आपको बता देता हूँ। यथा यथा कृतं कर्म ताय योनि वर्ज्यन्ते तथैव ते भुजंगो विचरेत सर्वलोकाः आस्वात् परिज्ञाय सर्वलोकान्तर सुखम यदा भवति मनुष्यं तदा धर्म समारचेत। कृतम्यो भस्म विष्टाता द्योहाम प्रकृतिं सदा अंधकूपे महारुद्रे दीपहस्ते प्रतुपवे महापुण्य प्रभावेण मनुष्यनम जन्म लभ्यते तस्य प्राप्त चरम च गतियन परमागतियम। ये बहुत सारी शास्त्रीय बातें हैं, बहुत खुलकर अपन चर्चा भी कर सकते हैं। यह चैनल की जो जानकारियाँ आपको कैसी लग रही है, आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएँ और